वेलकम इन्वेस्टर्स टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है। आई एम नॉट अ सेबी रिसर्च एनालिस्ट, नो बाय सेल रिकमेंडेशन इज गिवन एंड बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आज हम क्या कवर करेंगे। पहला तो हम कवर करेंगे व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू ओपन डिमेट अकाउंट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल शेयर, बिगिनर्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो हम चलते पार्ट 1 की तरफ। व्हाट इज शेयर मार्केट, सिंपल भाषा में कहा जाए तो शेयर को बाय करना कम प्राइस पर, और जैसे ही शेयर का रेट बढ़े तो उसे बेच देना। एग्जाम्पल हम लेते हैं सब्जी मंडी का। सब्जी वाला सब्जी मंडी से सब्जी खरीदता है कम प्राइस पर और कस्टमर को बेचता है हाई प्राइस पर। सेम हमें शेयर मार्केट में भी करना है। हमें शेयर सही रेट पर बाय करना है और सही रेट पर हमें बेच देना है। उससे हमें अच्छा खासा फ़ायदा होता है। शेयर मार्केट में वैसे तो बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन आपको कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी है उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा कंपनी का कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, ईटीसी आपको देखना होगा, और कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं नोकिया। नोकिया के पहले कीपैड मोबाइल बिकता था और आज की डेट में नहीं बिकता है। तो हमें ये सारे पॉइंट कंसिडर करने हैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। शेयर मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले अगर आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना है, या फिर आपको होना है फाइनेंशियल फ्री, तो शेयर मार्केट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। सबसे पहले तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत है, आधार कार्ड की ज़रूरत है, और आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब मैच होना चाहिए आपके पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, बैंक अकाउंट से। अब बात आती है शेयर को कैसे बाय करें। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सर्च बार में जाना है, आपको कंपनी का नाम सर्च करना है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया जैसे हमने सर्च किया तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, बाय और सेल। बाय पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्वांटिटी और प्राइस। तो क्वांटिटी आपको अपने फंड के अकॉर्डिंग डाल देना है, और बाकी तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी सही रहती तो आपको कुछ करना नहीं है। क्वांटिटी आपने डाल दिया, प्राइस डाल दिया, स्वाइप टू बाय कर देना, आपका शेयर बाय हो जाएगा। वैसे ही देखा जाए शेयर को कैसे सेल करते हैं। जैसे ही आपका शेयर आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है तो 2-3 दिन बाद जैसे ही आपको दिख रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको पोर्टफोलियो में जाने के बाद कोल इंडिया पर टैप करना है, ऑप्शन आएगा सेल का, वहाँ पर सेल पर टैप करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। आप क्वांटिटी जितनी सेल करनी है उतना डाल दीजिए, और जिस प्राइस पर बेचना है उस प्राइस पर आप बेच सकते हैं। उसके बाद आपको स्वैप टू सेल पर क्लिक करना है, आपका शेयर सेल हो जाएगा। पार्ट 2 की ओर चलते हैं। बिगिनर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहला, ज़िंदगी में पहले तो कभी भी लोन ना लें, और शेयर मार्केट के लिए अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। सबसे बेस्ट तरीका ये रहेगा, आपको मंथली सेविंग करनी है, उसका 50% आप इन्वेस्ट करें और 50% रिजर्व में रखें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब पर भी शेयर मार्केट में गिरावट होती है उस समय बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता लगाने के लिए। वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उस समय पैसा डाला जाए। तो आप 50% रिजर्व में रखें, 50% अभी लगाएं, 50% मार्केट गिरने के बाद लगाएं। और तीसरी बात, किसी की भी बातों में नहीं आने, चाहे दोस्त हो, चाहे किसी कंपनी का कॉल आए आपको ये शेयर बाय करना है, ऐसे धोखों से बचें, क्योंकि बातों में आने से होता है कि आप बातों में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे पैसा लगा देते, तो वहाँ आपका पैसा डूब सकता है। और चौथी बात है, आपको कोई भी कोर्स बाय नहीं करना है। यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जो बोलते हैं मेरा कोर्स बाय कीजिए, मैं आपको शेयर मार्केट सिखा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्स बाय करने वाले भी आज के दिन लॉस में। आपको कुछ नहीं करना है, शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो यूट्यूब में बहुत सारे फ्री में वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं। आप स्टार्टिंग 5 साल आपको क्या करना है, कुछ नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, अगर आप नए हैं, शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो पहला आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड, सेकंड है ईटीएफ है, थर्ड ऑप्शन है आईपीओ। इम्पोर्टेंट ज्ञान जो मैं आपको देना चाहूँगा, सबसे पहली बात, 90% इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट छोड़ देते हैं। क्यों? उनको नॉलेज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, एक बार में पैसा लगा देते हैं,
और कंपनी अगर सही नहीं होती है तो उनका पैसा डूब जाता है। यही कारण होता है कि 90% इन्वेस्टर शेयर मार्केट छोड़ देते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो स्टार्टिंग के 5 साल आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैपिटल। अगर आपकी स्टार्टिंग के 5 साल में कैपिटल ख़त्म हो गया तो आपकी जो जर्नी शेयर मार्केट की वहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए, ईटीएफ देखिए, आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। धीरे धीरे आपका फंड ग्रो होगा और ऐसे धीरे धीरे आपके फंड को ग्रो होने दीजिए। 5 साल बाद आपका फंड जैसे ही डबल हो जाए या बढ़ जाए उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क लीजिए। पार्ट 3 की ओर चलते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक तरीका का ऐसा फंड होता है जो एक्सपर्ट आपका मैनेज करते हैं और आपका फंड एक कंपनी में नहीं लगता है, मल्टीपल कंपनी में लगता है। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करी जाए तो इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, हाइब्रिड फंड होता है। इक्विटी फंड यानी कि आपका फंड इक्विटी में लगता है, डेट फंड यानी कि आपका फंड डेट में लगेगा, हाइब्रिड फंड आपका फंड लगेगा इक्विटी और डेट में। इक्विटी फंड की बात करी जाए तो 3 कैटेगरी होती है, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड की बात करी जाए तो लेस वॉलेटाइल होता है और यहाँ लेस रिटर्न बनता है। एवरेज रिटर्न पिछले 5 साल का देखा जाए तो 15 से 20% ईयरली आपको मिल जाता है। मिड कैप की बात करी जाए तो हाई वॉलेटाइल है, गुड रिटर्न मिलता है और एवरेज रिटर्न है 20 से 28%। स्मॉल कैप की बात करी जाए तो हाई वॉलेटाइल है और काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। एवरेज रिटर्न इसका 25% से लेकर 32% तक का रहता है। पार्ट 4 में हम कवर कर रहे हैं ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ एक तरीके का सेकंड फॉर्म, मान लो कि ये म्यूचुअल फंड का ही एक सेकंड फॉर्म है। म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट आपका फंड मैनेज करते हैं, यहाँ आप पैसे डालकर खुद मैनेज कर सकते हैं। ईटीएफ लाइव ट्रेड होता है। अगर आज आपने ईटीएफ में पैसा डाला है और आज ही पैसा बढ़ गया तो आज आप बेच कर निकल सकते हैं। टाइप ऑफ ईटीएफ की बात करी जाए तो इक्विटी ईटीएफ होता है, फिक्स्ड इनकम ईटीएफ होता है, कमोडिटी ईटीएफ होता है, अदर ईटीएफ होता है, ग्लोबल ईटीएफ। सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा इक्विटी ईटीएफ देख सकते हैं और कमोडिटी ईटीएफ, और थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं ग्लोबल ईटीएफ। पार्ट 5 कवर करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि आईपीओ। कोई भी कंपनी अगर शेयर मार्केट में आना चाह रही है तो उन्हें अपना आईपीओ लेकर आना पड़ता है। तो वैसे तो बहुत सारे आईपीओ आते हैं, आपको मालूम नहीं होता है कौन सा आईपीओ में पैसा लगाए कौन से में नहीं। तो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला होता है जीएमपी। जीएमपी मतलब एक अनुमान बताता है कि आपको कितना % रिटर्न मिल सकता है। तो जीएमपी कम से कम 10% हो आईपीओ लिस्ट होने से पहले। तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और क्यूआईबी का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यूआईबी कितना पैसा डाल रही है। तो जीएमपी जितना ज़्यादा हो और क्यूआईबी का जितना ज़्यादा पैसा लगे उतना ही अच्छा वो आईपीओ माना जाता है। और 3 कैटेगरी होती है, आप 3 कैटेगरी में पैसा लगा सकते हैं। रिटेल में 15,000 तक का फंड होना चाहिए। स्मॉल एचएनआई में 2,15,000 तक आपके फंड होना चाहिए आपके पास। बिग एचएनआई की बात करिए तो 10.5 लाख तक का आपके पास फंड होना चाहिए। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और आगे आपको इस टाइप की और भी सीरीज चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसमें और भी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।